शुक्र है। चाची खेती आए ना नीचे। हाँ सलाम चाची। जीती रहो। बस 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 बैठो। कुछ खाओगी क्या? चाची आप ना इधर बैठो। जनाब मैं तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी खबर लेके आई हूँ। क्या बात है नजीरा? बड़ी अम्मा ने ना तुमको याद फरमाया है। खैर तो है। इसलिए कि उन्होंने अपने जो बेटे हैं ना दो, नसीम मियां और सलीम मियां, उनकी बात शादी की पक्की कर दी है। सलीम मियां की जरा थोड़ी थोड़ी पक्की हुई, नसीम मियां की पक्की पक्की हो गई है। और दोनों दुल्हों के जो जोड़े हैं वो सिलने हैं। और उन्होंने कुरानदाजी निकाली, कुरानदाजी में पर्ची फेंकी, पर्ची में से एक पर्ची उठाई, उसको खोला, आपका नाम निकला। मगर मुझे क्यों बुलाया है? आपको इसलिए बुलाया है कि जो सारे काम है ना वो अपनी अक्खा के सामने आपसे कराने हैं। नहीं नजीरा, ये कुछ मुनासिब नहीं है। मैं आज तक बड़ी अम्मा के घर नहीं गई। लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जनाब अली आप जब जाएंगी ना, जो तल्खात नहीं है ये बढ़ेंगी, जो मेल मिलाप नहीं है ये भी बढ़ेगा, और नाराजगी भी दूर हो जाएंगी। और फिर आपने मेरे साथ जाना है। अच्छा ठीक है, तुम चलो। नीली आ जाओ तो मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तूने ठीक से सुना था नजीरा? जी बड़ी अम्मा, मैंने अपने कन्ना से गौर से सुना था। फिर वो आई क्यों नहीं? आप कहें तो मैं उनको दोबारा सद के लेके आऊं? सिर्फ एक बार, एक ही मौका दिया जाता है। कोई जरूरत नहीं उसके घर के चक्कर लगाने की। शहर में एक से एक बड़ा कारीगर मौजूद है, किसी और को बुला ले। ठीक है बड़ी अम्मा, लेकिन दीदी की माँ ले आ गई। तेरा ही जिक्र कर रहा है। ये है बड़ी अम्मा। बैठो। अब जमीन पर ही बैठ जाओ। नीली की माँ, तुम्हारे लिए चौकी कौन लाए? मैं लेके आऊं चौकी? मेरे सामने अपनी गज भर की जबान काबू में रखा कर लड़की, जा बावर्ची खाना संभाल। यहाँ क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। मैंने इस पर तरस खाया। दूसरे बशीरा से किए हुए वादे का भी पास है, वरना इस लड़की में तो कोई खूबी नहीं। क्यों हमीदा? आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ कोई नहीं जो नीली की माँ से चाय का पूछे? गजब खुदा का, मास्टर की बीवी पहली दफा घर आई है और उससे ये सलूक। तुम महसूस ना करना नीली की माँ, यहाँ नौकर चाकर जरा मुंह चढ़े हैं। ये कपड़ा देख रही हो? जी हाँ। तुम्हें इसीलिए बुलवाया है कि अच्छी तरह देख लो और काम समझ लो। तुम समझ जाओगी नीली की माँ। मास्टर की बीवी होकर भी तुम अनपढ़ हो। वैसे अपने खानदानी पेशे में तुमने कमाल कुदरत पाई है। मुझे इजाजत दीजिए बड़ी माँ। क्या हुआ? मैंने कुछ कह दिया? तुम तो खामखा नाराज हो गई हो नीली की माँ। अना की मारी लगती हो। मैंने सोचा था तुम्हें 4 पैसे मिल जाएंगे, हमारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। मैंने काम करने से इनकार तो नहीं किया। तुमने हाँ भी तो नहीं कही नीली की माँ। मुझ पर घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं। आप काम घर भिजवा दीजिए तो बेहतर होगा। बस अब सो जाओ तुम। आप हवेली क्यों गई थी?
माँ कोई बात हुई है? आप परेशान हैं? कुछ नहीं बेटी, जाओ सो जाओ। जाओ। किसकी शादी है? किसी की भी हो, हमारे की अजीज रिश्तेदार थोड़े हैं। वहां जरूर कोई बात हुई है, आप मुझे बता नहीं रही। बड़ी अम्मा बड़ी इज्जतदार बनी करती है, मुझ पर एहसान कर रही थी। उन्होंने कुछ कहा है? वो तो जवाब देना था आपने। हमको उनका दिया खाते हैं कि उनकी बातें भी सुने और उनकी तारीफें भी करते। तुम चुप रहो नीली। क्यों चुप रहो? बचपन से अब तक मैं उन्हीं के खौफ में जकड़ी रही हूँ, कहीं उनकी नाराजगी हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। तुम दुनिया की ऊंच नहीं समझती बेटी। मुझे जलील करना था, कर लिया। बोलो, क्या कहना है? वो शायद गुस्ताखी हो, मगर मेरा ख्याल है कि नसीम भाई की शादी के दावतनामे अगर मोहल्लेदारों को भी भेज दिए जाए तो अच्छा होगा। इस तरह मरासम बढ़ते हैं। तुम मुझे समझा रहे हो? जी नहीं, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ। फैसला किसे करना है? फैसला तो हमेशा आप करती हैं। मोहल्ले वालों को दावतनामे भेजने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग इस काबिल नहीं है। इज्जत सभी की एक जैसी होती है अम्मा। ये अलग बात है कि हम उन्हें इज्जत की नजर से नहीं देखते। तुम जानते हो सलीम बेटे, मैं बहस करने वाले लोग पसंद नहीं करती। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। जहर लगने लगी है। इसकी किरकिर की मनहूस आवाज से मेरे कान पक गए। अम्मी, ये आवाज तुम्हें बुरी लगती होगी नीली, लेकिन यही आवाज मेरा हौसला बढ़ाती है। मुझे कहती है मंजिल तक पहुंचने के लिए हिम्मत बांधे रखना सकीना। ये बात तो आप सही कह रही हैं नीली। ये मशीन मेरी दोस्त है, मेरा साथी है। अगर ये ना होती तो शायद मुझे किसी घर में नौकरी करना पड़ती। इस मशीन ने मुझे इस घर की चार दीवारी में इज्जत से बिठाए रखा है बेटी। मगर तुम इतनी मेहनत ना किया करो। ये सबक भी तो मैंने आपसे सीखा है। सलाम चाची, अब तुम्हारी सारी नाराजगियां ना दूर हो जाएंगी। ये बड़ी अम्मा ने कार्ड भेजा है। किसकी शादी है? सलीम मियां, नसीम मियां। बड़ी अम्मा तो दोनों की शादी करना चाहती थी, मगर जो सलीम मियां थे वो हार गए। जिद्दी है ना, और बड़ी अम्मा को उनकी बात माननी पड़ी। ये कार्ड भी सलीम ने भेजा होगा। ओहो, जेन आपका बड़ा तेज है, फौरन बात की तह तक पहुंच जाती हैं आप। जनाब अली, बड़ी अम्मा और सलीम मियां में बड़ी लेदे हुई। कभी सलीम मियां नाराज, कभी बड़ी अम्मा गुस्से में, कभी वो नाराज, कभी वो गुस्से में। जला ये सारी जो बातें हैं ना, ये मैंने छुप के बच्ची खाने में जो शुशी की है, छुप के सुनी है। सारे मल्ले को बुलाया है। आप आएंगी ना चाची? देखेंगे। देखेंगे बेटी, जरा खड़ी हो ना, ये कपड़े मैंने अभी इस्त्री किए हैं। हाय, कितनी खूबसूरत है। मैंने भी कार्ड सारे मोहल्ले में बांट रहे हैं। सलाम है। शायद हम ही उन्हें गलत समझ रहे थे। मेरा ख्याल है बड़ी बनाने मुझे बड़ी अम्मा का हाथ बटाना चाहिए। क्या जरूरत है? हमारा उनका क्या रिश्ता? फासले कम हो सके तो कम कर लेने चाहिए नीली।
ये देखो ये देखो, ये कार्ड तुम मुझे क्या दिखा रही हो? हमें भी बड़ी अम्मा ने देखा है। अच्छा जी। कैसे? हैरान हो, इतने बरसों की बर्फ पिघली कैसे? वो नजीरा बता रही थी कि बड़ी अम्मा तो हस्बे मामूल नहीं बुला रही थी, लेकिन वो जो सलीम है ना, ये वही सलीम तो नहीं जिसने तुम्हें स्लेट और कॉपियां दी? हाँ। सुना है उसकी मंगनी हो गई है और उसकी मंगेतर बड़ी खूबसूरत है और बड़े अमीर घराने की। तो मुझे क्यों बता रही? इसलिए बता रही हूँ कि उसने इसके बावजूद मंगनी से इनकार कर दिया। वैसे कुछ डालने काला लगता है। हाँ, अखिला से मिली हो तुम? ये नहीं, अखिला बता रही थी कि वो नसीम है ना, नसीम मियाँ, वो किसी फर्म में काम कर रहे हैं और सलीम साहब जो हैं वो उनका बड़ा वसी कारोबार है। मैं उनके घर जा रही हूँ अम्मी के साथ, बड़ी अम्मा ने बुलाया, तुम चलो? नहीं, वो अम्मी नहीं मानेंगी। अरे किसी को तो नहीं हो पटा दूंगी, चलोगी? ये किरण भी दे ये लो, बड़ी अम्मा कुछ ज्यादा ही मसरूफ है शायद। सर का कपड़ा बांध के दे दी। कैसी ज्यादा तबीयत खराब? कभी कभी सर में दर्द हो जाता। जीरा तुम क्या कर रही है? तुझे पता नहीं बड़ी अम्मा ने क्या कहा? मुझे पता नहीं, मैं वही तो बताने के लिए आई हूँ। सलमा चाची, आपको ना बड़ी अम्मा याद फरमा रही है। कितने खूबसूरत रंग है अम्मा, एक दुपट्टा इसमें से मैं भी आराम से बैठ। और ऐसे बेटी खैर जाओ, मैं आगे आगे चलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आए। आयो कितने अच्छे रंग हैं, सलीम मियाँ ने इंतखाब किया है। सारा काम उन्होंने ही संभाल रखा है। बड़ा ही नेक लड़का है। तो खुदा जाने शादी से क्यों इनकार करती? दोनों भाइयों की इकट्ठी शादी हो जाती तो अच्छा ही था। हाँ, एक साथ दो दुल्हने घर में आ जाती। सलीम है तो नहीं कर रही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बैठो नीली, कहाँ जा रही? मैं पानी पीने जा रही हूँ। बबट्टी खाना इधर बाएं तरफ। अकेला 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 नीली, हेलो। अरे सलीम, हेलो हेलो हेलो। अरे कैसे हो सजाद? कैसे आ गए? अरे भाई, हम तो अपनी पुरानी दोस्ती को रिन्यू करने के लिए हाजिर हुए। हाँ, वो ईंट का जहाँ पत्थर वाली। अब क्या इरादे? अब क्या इरादे होंगे यार? अब हमारे क्या इरादे होंगे? अब तो हमें कोई पत्थर मारता है तो हम जवाब में रुई का गाला मारते हैं। तो हर आदमी अपने अपने तजुर्बात से अच्छी और बुरी चीजें सीखता है, और बाद लोग इन चीजों के चुनाव में गलती करते हैं। वो सिर्फ गलत चीजें चुनते हैं और सारी जिंदगी उन्हें सही साबित करने में गुजार देते हैं। हाँ हाँ, हमारे डेरी ने तो अच्छी तरबियत दी है। परखो, आजमाओ, फिर चुनो। तभी तो तुम इतने कामयाब बिजनेसमैन बन गए हो। हाँ, ये महज रोजान की बात होती है सलीम। पैसे की अपनी एक वैल्यू होती है, उसे समझना पड़ता। हाँ भाई, तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है। तुम्हारा पिंडी में अच्छा कारोबार है सुना। यार यूं करते हैं कि बचपन की दोस्ती को बिजनेस पार्टनरशिप में बदल ले। तजवीज़ अच्छी है, लेकिन सोचना होगा। हाँ यार, मैं तेरे लिए कार्ड लेके आया था। अरे ये ले। क्या? अरे भाई, मेरी शादी नहीं है, नसीम भाई की शादी है।
तुझे जरूर आना होगा। हाँ, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। और मेरी निगरानी में पक्का हुआ तो लोग ख्याली पला तक नहीं छोड़ते मीर जी ने। और ये तो फिर असली कोर में और बिरयानी की देखे हैं। और तुम देख लेना, लोग उंगलियां चाटते हुए घट जाएंगे मीर जी। मुझे याद है उस्ताद जी, दूबे की शादी में बहुत अच्छा खाना मिला था। और यहाँ भी इज्जत रह ही जाएगी। वैसे वो कल का पट्टा सलीम खान कंजूसी कर गया है। कैसे? ओ घी के मसले में 2 भी पटरा मार गया उस्ताद को है? और असली घी की थां पे मुनासबत घी रखी है। उस्ताद जी आजकल यही चल रहा है। वक्त वक्त की बात है मीर दीन। और ये गुल्लू का पट्टा और दही लेने के लिए निकला था, खुदा जाने कहाँ गड़क हो गया है। ले मैं जरा उसको देखा हूँ मीर दीन, और तू जरा निगरानी कर। लो मैं उधर चला। उठ मेरा पड़ा। मैं गया। हेलो, मेरी बात सुनिए प्लीज। जी, ये नीली है। नीली खूबसूरत है और स्मार्ट भी। नीली की बजाय अगर ये काली हूँ तो और भी ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट लगे। नीली प्लीज माइंड ना करना, मेरी सहेलियाँ जरा एडवांस किस्म की हैं। ये चादर तुमने अपने ऊपर खालिस मशरकी सबक होने के लिए ले रखी है या तुम ये पोज कर रही हो? मुझे कुछ पोज करने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को है वो जाहिर कर रहे हैं। पढ़ी लिखी लड़की है। ओहो, मैं तुम लोगों को बताना भूल गई, नीली ने शायद मैट्रिक का इम्तिहान दिया है। मैट्रिक नहीं है इसके। बहुत प्राइड है तुम्हें अपने एफए के इम्तिहान देने पर। वर्किंग वुमेन के लिए एजुकेशन बहुत मामूली है। मेरा मशवरा मानो तो बुटीक शॉप खोल लो। आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जो मुनासिब समझूंगी अपने लिए तलाश करूँ। नीली, बावर्ची खाने का रास्ता इस तरफ है। कौन है भाई? नीली? माफ कीजिए, मैं उधर जा रही थी, गलती से इधर आ गई। उधर जा रही थी, गलती से इधर आ गई। वैसे तुम अभी तक वैसे की वैसी हो। इससे क्या मतलब है आपका? वही मैं, तुमने मुझको पहचाना नहीं? मैं ज़हीर हूँ। इस हवेली में एक अजीब सी बात है। यहाँ के वक्त 18 साल पीछे चला जाता है, या फिर मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी कुएं में गिरती जा रही हूँ। नहीं नहीं, ये सारा तुम्हारा एहसास है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी अकेला मिली थी, बहुत बदल गई है। हाँ, बदल तो बहुत कुछ गया नीली। दरअसल हम एक दूसरे के दौरान से बाहर निकल के ना एक और दौर में आ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हैं। हाँ? अब तो मैं एहसास के भंवर में फंसते जा रहे हूँ। अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए। नहीं नहीं, नजीरा इंतजार करी होगी, से बर्तन देने थे। लाओ ये बर्तन मुझे दे दो, मैं नजीरा को दे देता हूँ। नहीं, आप तकलीफ ना करें। भाई ये मेहमान काम करता हुआ कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ आपकी नजर में मेहमान हूँ। इस घर के अफराद के रवैये से मैं बखूबी वाकिफ हूँ, लेकिन हम सब तुम्हें एक ही नजर से नहीं देखते। मैं अब भी अक्सर माजी में खोया रहता हूँ। वहां तो सिर्फ यादें बिखरी हैं, मैं भी उन्हें समेटती हूँ और फिर बिखेर देती हूँ। अरे, मेरा ख्याल था तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। नीली, बर्तन। हाँ, मैं देता हूँ। चलो ले लो। यहाँ है बेटी, मैं परेशान हो गई थी। मेरे लिए अम्मी, तू वहां से चली क्यों आई?
वहाँ रौनक बहुत थी। रौनक तो होना थी बेटी, ऐसे मौकों पर ऐसा ही होता है। शादी में ना घर था ना, मैंने भी जल्दी आना चाहा था मगर बड़ी अम्मा ने रोक लिया। मेरी कि माँ ये काम कर दो, बर्तन संभाल दो, चाय बना दो। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आई है। उस घर की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। चांची जी उन्होंने ना खाना भिजवाया है। तो क्या नीली ने वहाँ खाना नहीं खाया? नीली के लिए भिजवाया गया है। उनकी मेहरबानी जो उन्होंने हमारा ख्याल रखा। वैसे चांची इतनी अफरा तफरी में कभी किसी को ख्याल नहीं किसी का रहता, मगर ना मजाल है जो किसी बंदे ने कोई गिला है, कोई शिकवा किया हो। नीली वहां से ना चुपचाप चली आई तो ना फिर भी उन्होंने ना उसको याद रखा है। बड़ी बेगम ने वाकई ऐसे मौके पे बड़ी फराख दिली दिखाई है। बड़ी बेगम नहीं, ये सारा बिंदो बिस्तना सलीम मियां ने किया है। लड़का उन पर बिल्कुल नहीं गया नजीरा, उसका वतीरा हम जैसा है। एक दो बार में उसका आमना सामना हुआ भी, मगर उसने अदब से निगाहें झुका ली। शक्ल में, अक्ल में, समझ में मजाल कोई नक्स हो। अरे तू चाय पिएगी ना सीधा? हाँ चाची, चाची सारे ही ना सलीम मियां की बड़ी तारीफें करते हैं। तो ये खाना खा लेना, ठंडा हो रहा है। ये खाना ना सलीम मियां ने भिजवाया है। और ना फिर मैंने ना तेरे से एक बड़ी जरूरी बात भी करनी है। हाँ कहो। वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? कौन बुलाने गया उसे? नजीरा गई है अम्मा। मैं माफी चाहता हूँ अम्मा, मुझे आने में देर हो गई। आप बैठे ना भैया। थैंक यू। क्या हो गया? ये अपना खानदान है। गुरनसीम और जमीला मौजूद नहीं, फिर भी हम फैसला कर सकते हैं। लेकिन अम्मा, मैंने अपनी राय तो दे दी थी। वो राय नहीं, सरकशी थी। ये आपकी सोच है अम्मा। मत दखल दो हमारी बातों में। कल के बच्चे भांत भांत की बोलियां बोलने लग गए। सलीम मियां, मुझे ये दोहराने की जरूरत नहीं कि हम क्या हैं, कौन हैं। ना ही मैं ये चाहती हूं कि तुम्हारी नाफरमानी की किस्से गली और मोहल्ले के घरों तक पहुंचे। लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मैं आज ही रावलपिंडी चला जाता हूँ। इससे क्या होगा? इससे बात तब जाएगी, वक्त गुजर जाएगा और फिर आप मुझे माफ कर देंगे और इस तरह हमारा वो सुकून लौट आएगा जो अब नहीं है। तो अब भी तुम्हारी तरफ से इनकार है? अम्मा अब दरगुजर कर देना। जो कुछ हो चुका वही शायद मुनासिब था। और अब सलीम भाई के जाने से पहले उनकी पसंद मालूम कर लेनी चाहिए। इसमें हम सबकी भलाई है अम्मा। इस तरह करेंगे तो पूरे खानदान में फूट पड़ जाएगी। तो अब तुम लोगों के जहन यहां तक सोचने लग गए हैं। ठीक है, अपनी गलती पर नादिम होने के बजाय तुम लोग अपने बनाए हुए रास्तों पर चलने के ख्वाहिशमंद हो। जो जी में आता है करो। कौन है वो लड़की? जी, वो नीली है। नीली की माँ, नीली की माँ,
अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर लेटी हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मिल लेती हूँ। पता नहीं क्या हो गया। नीली की माँ, तू आराम से बैठ नीली की माँ, बस मेरी बात जरा गौर से सुन। क्या बात है बशीरा, तो बौखलाई नहीं क्यों है? क्या करूं, बड़ी अम्मा ने फिर तेरी तरफ दौड़ा दिया। वेली की तो जून ही बदल गई, वहां तो सब गुमसुम हो गए, उधर एक परेशानी इधर दूसरी। सलाम बड़ी अम्मा। हाँ नीली की माँ, बशीरा इसके लिए पीढ़ी ले आ। अच्छा जी। जी आपने याद फरमाया था, मैं हाजिर हो गई हूँ। बैठो नीली की माँ। बशीरा हमें जरा कुछ खानदानी। जी मैं समझ गई बड़ी माँ। ये नौकर चाकर भी अजीब फितरत के लोग होते हैं, खामखा मालिक के सर पर खड़े रहते हैं। तुम आराम से बैठो नीली की माँ। असल में नीली की माँ ये सू में रहते हैं, जहां कुछ सुना बाहर जाकर उगल दिया। तुम्हें बशीरा ने तो कुछ नहीं बताया? जी नहीं, सिर्फ आपका पैगाम दिया था। हमारा एक बेटा है सलीम खान, उसने हमसे फरमाइश की है कि तुम आराम से बैठो नीली की माँ। जी मैं वो हमारे बराबर बैठना चाहती हो? मैं इतनी जुर्रत नहीं कर सकती बड़ी माँ। अगर तुम्हें कोई ऐसा मौका मिल जाए, सुनहरी मौका, तो क्या फिर भी तुम उससे फायदा नहीं उठाओगी? मेरी इतनी हैसियत कहाँ? हैसियतें और रुतबे अपनी जून बदल लेते हैं। आदमी उन्हें अपनी असल शक्ल में रखने की लाख कोशिश करे, फिर भी बदल जाते हैं। जी मैं समझी नहीं। तुमने ये अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए नीली की माँ? पता नहीं सलीम बेटे ने तुम्हारी नीली में क्या गुण देख लिया है, उससे शादी करने की कसम खा ली है। जी नीली की शादी सलीम मियां के साथ? है ना ये चौंका देने वाली बात? मगर तुम इत्मीनान से बैठो, ये तुम्हारी खुशनसीबी है। मैंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया है। जी मेरा ख्याल है बेगम साहिबा ने किसी दबाव के तहत ये रिश्ता मांगा है। ठीक यही लगता है भाई साहब। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस औरत के तकब्बर का ये आलम है कि बेटी वाली को घर बुलाकर पैगाम दिया, वो नीली के साथ क्या सलूक करेगी? ये तो किस्मत का खेल है सलमा। बहन जी, आपने क्या सोचा है? भाई साहब अभी तो मैं कुछ दिनों की मोहलत ले आई हूँ। मैं इकरार कर सकती हूँ, हमें उनमें जमीन आसमान का फर्क है, और न ही इनकार की हिम्मत है।
ऐसा होता है बहन जी, मगर हमें यकसर मनफी अंदाज में भी नहीं सोचना चाहिए। शायद रिश्ता मंजूर कर लेने में ही बेहतरी हो। फिर भी हमें नीली की राय मालूम करना होगी। बच्चों को इस मामले में घसीटना फजूल होगा। नीली और राशिदा हमारे लिए अभी तक बच्चे हैं, मगर अपने तौर पर शायद वो हमसे ज्यादा मजबूत हों। फिर ये उनकी जिंदगियों का मामला है, उन पर छोड़ना ही अकलमंदी होगी। अच्छा, मैं नीली से पूछ लूंगी। मैं बहुत खौफजदा हूँ रास्ता। इस रिश्ते के दरमियान कोई सीढ़ी नहीं है। तुम्हें ऊपर जाने से डर लग रहा है या नीचे गिरने से? दोनों तरफ से। नीली, तुम मुझे आज बहुत कमजोर नजर आ रही हो। तुमने तो जिंदगी को हमेशा एक चैलेंज समझा, मगर इस फैसले की घड़ी में तुम्हारे अंदर की कमजोर सी उंगली तुम्हारे सामने खड़ी होगी और तुम्हें डरा रही है। क्या तुम्हें डर जाना चाहिए? अगर तुम मेरी जगह पर हो तो क्या करो? मैं पहले ये मालूम करने की कोशिश करूंगी कि